ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में मैं क्लास 9 के लिए फिजिक्स लेकर के आया हूं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है मोशन। तो मोशन के बारे में जानेंगे और मोशन की मैं बातें सिर्फ और सिर्फ करने वाला हूं। वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब व्हाट इज मोशन। ये मोशन आखिरकार है क्या, मोशन होता क्या है। अब तो ये चैप्टर नेम इज मोशन और क्लियर होता है। अब मोशन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि मोशन है क्या, मोशन कहेंगे किसे, इसका डिफिनेशन क्या होगा। यही सारे सवालों का जवाब देते हुए सबसे पहले आप जानिए कि मोशन का हिंदी ही होता है, हिंदी मीनिंग है इसका गति। गति होता है। मोशन तभी कहेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट में गति हो, अदरवाइज हम उसे मोशन नहीं कहने वाले। पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि चल रहा रुक गया, फिर चल रहा रुक गया, फिर चल रहा रुक गया, बल्कि चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना। समझते हो क्या? तब हम कहेंगे कि वो हमारा जो बॉडी है वो मोशन में है। आइए मोशन का डिफिनेशन लिख दे ताकि पता चल जाए। मोशन यानी कि गतिज, आपसे यही मैंने सिखाया है। तो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। लिखेंगे कि when an object changes their place as time changes with respect to a stationary object, taken as a reference point, then this is called motion. अभी भी मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा है मैं तो उससे समझाता हूं। मैंने लिखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपना जगह को चेंज करता है, अपना प्लेस को चेंज करता है, कि इसका अर्थ है कि वो एक जगह नहीं रहने वाला जी, अपना स्थान को बदल दे, अपना प्लेस को बदल दे। जैसे कि टाइम बदलता है, अभी 1 सेकंड हो गया, फिर बदल गया, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, 4 सेकंड, इस प्रकार से कॉन्टिन्यूअसली जो है वो टाइम चेंज हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो एक जगह पर नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते रहेगा, कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता चेंजेस देयर प्लेस कॉन्टिन्यूअसली। यहां पे कॉन्टिन्यूअसली ऐड कर लीजिए, कॉन्टिन्यूअसली प्लेस के बाद, ताकि पता चले कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा लगातार जगह को बदलता है। जैसे कि टाइम बदल रहा है, as time changes। तो ये आपने क्या लिख दिया सर, with respect to a stationary object taken as a reference। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहने का अर्थ ये होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है। बोलो कैसा है? तो रुका हुआ है ना, यही होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। जैसे तुम चल रहे हो, कि तुम बैठे हो, तुम रुके हुए, तुम दौड़ रहे हो, कैसा पता लगाएंगे? कोई उसको ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए ना। तो वही तो है ऑब्जर्व करने वाला, कौन? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो रुका हुआ है। वो डिसाइड करेगा
कि तुम चल रहे हो, कि तुम बैठे हो, कि तुम रुके हो। सपोज दैट ये मार्कर जो है वो इस प्रकार से मूवमेंट करती है। देखो तो तुम बैठे हुए हो, ये मार्कर मूवमेंट कर रहा, तो मैं इसे देख पा रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ कि ये जो मार्कर है वो कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ये मोशन में है मार्कर। तो देखने वाला ऑब्जेक्ट मैं हूँ, स्टेशनरी में हो गया। अब जैसे कि ये मार्कर भी बदल रहा है और मैं भी इस प्रकार से बदल जाऊं, चलता चला जाऊं, चलता चला जाऊं, तो पूछे कि ये क्या इसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या ये डिस्टेंस क्या हुआ? मैं कहूँ ये मोशन हो नहीं, क्योंकि ये भी जा ही रहा है, हम भी जा ही रहे, तो मेरे सामने ही तो मार्कर है जी, तो कैसे कहेंगे कि ये मोशन कर रहा है? लेकिन मैं स्थिर रहूं और ये मार्कर चलेगा और आप हमसे पूछेगा कि बताओ जी मार्कर रेस्ट में है कि मोशन में? मैं कहूंगा कि मार्कर मोशन में। अब क्या है? तो रेस्ट में। और ये मार्कर को स्थिर रख दूं और मैं अपना हैंड को रोटेट कर रहा हूं, तो मार्कर से पूछिएगा ना कि मेरा हाथ जो है वो रेस्ट में है कि मोशन में? मार्कर बोलेगा कि नहीं, जो आपका हाथ है वो मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। तो अब क्या चीज में बोलता है? रेस्ट में। ऐसा नहीं होता। आई होप कि आपने मोशन का कंसेप्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से आप ले लिए। सर मोशन तभी कहेंगे जब वो मूवमेंट करेगा। हाँ बिल्कुल तभी कहेंगे। तो क्या रुक जाएगा चलते चलते तो उसे मोशन नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, तब तो वो रेस्ट में हो जाएगा ना। कैरेक्टरिस्टिक ही है इसका। तो लिखेंगे a common characteristics of motion is that an object have movement। ऑब्जेक्ट के पास क्या है? तो मूवमेंट है। वो मूव करता है, यही हुआ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होता है ना? जरा सा भी अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप इसे लिखेंगे अच्छे तरीके से, मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन भी लिख लीजिए। क्लियर होता है? आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। बट ये जूनियर क्लासेस के लिए डेफिनेशन, नाइन्थ क्लासेस के लिए डेफिनेशन यही। ठीक है? और करके लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। The movement of an object is called motion। ये डिफिनेशन दीजिएगा, गलत नहीं कहेगा, लेकिन आपसे इतना जरूर कहेगा कि जो आपने नॉलेज लिया है वो अधूरा लिया है। लेकिन वो ये जरूर आपके बारे में सोचेगा कि आपको जानकारी है मोशन का, भले ही आप स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं दे पाए। कोई भी ऑब्जेक्ट में गति हो, चलता हो, तो उसे ही मोशन कहते हैं। ठीक है? तो आपको बहुत सारे डिफिनेशन लिखा दिया, जो पसंद है जो लिखिए, है ना जी? इसे लिखेगा, मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं बताऊंगा कि ये डिस्टेंस क्या होता है और ये डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी।
इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलो ठीक है, लेट अस सी। तो डिस्टेंस आखिरकार है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम इसे समझो। क्लियर होता है? क्योंकि समझने में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, बाकी तो सब कुछ अगर समझे हुआ है तो डिफिनेशन को तो जैसे तैसे करके तोड़ मरोड़ करके आप लिख ही लीजिए, उतना तो भरोसा कर ही सकता हूं, है ना जी? तो लेट अस सी। So suppose that ये आप A प्लेस है और ये B है और ये C है, ठीक है? तो आपका जो घर है वो C पर है और यहां पे फील्ड है, ठीक है? और मान लेते हैं यहां पे पार्क है। अभी आप क्या कर रहे हैं दोस्तों के बीच में, ये फील्ड में खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, बट अब खेल रहे हैं, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, घूम रहे हैं उनमें, कुछ भी हो सकता है। घूमने के लिए फील्ड क्यों जाना, पार्क है ना, क्यों नहीं जा सकता? कुछ भी कहीं भी जा सकते हो। तो आप फील्ड में घूम रहे हैं जी, तो वो होगा ये कि आपको जाना है घर। आपको कहां जाना है? घर जाना है। तो यहां घर जाने के लिए, होम जाने के लिए ये जो देख रहे हैं ये रास्ता है। तो घर कैसे जाओगे? तो ए से बी के पास जाओगे, फिर बी से सी के पास जाओगे, ऐसे ही जाओगे ना घर? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। हाँ तो सपोज दैट ये 3 किलोमीटर है, सपोज दैट ये 4 किलोमीटर है। तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस जी, लेट अस सी। डिस्टेंस जो हो जाएगा वो सारा का जोड़ हो जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी कि सर 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर एंड बराबर 7 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस होगा। हाँ, सही सोच रहे हैं। आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो टोटल 7 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 7 किलोमीटर हो जाएगा, यही डिस्टेंस है। तो सर डिस्प्लेसमेंट बताइए वो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो कहलाएगा आपका ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस हो जाएगा। कैसे? हाउ? कोई तो तरीका होगा, कोई कारण बताइए कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो लेट अस सी। जैसे मान लो आप चल करके जा रहे हैं, यहां पे हैं, फिर यहां चले गए हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि अब ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो जो आपने कवर किया ओरिजिनल डिस्टेंस, वो फाइनल, वो इनिशियल टू फाइनल, वो क्या है? तो इतना ही डिस्टेंस है ना, आप इतना घूमे हैं। देखो तो ये लॉन्ग रास्ता है कि नहीं है, और ये शॉर्टकट रास्ता है, कम से कम दूरी ये तिरछे है, और आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कीजिएगा, और वो है इस रास्ते के माध्यम से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि कम से कम डिस्टेंस, दूरी को तय किया गया है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्टेंस क्या है? तो जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथवे जो आप कवर करते हैं कहीं जाने के लिए, जितना लॉन्गेस्ट हो सकता है डिस्टेंस पाथ, वही हमारा डिस्टेंस कहलाएगा।
लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल टू इनिशियल के बीच में, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे सपोज दैट ये पॉइंट ए है, यहां से चले यहां आ गए पॉइंट बी के पास, यहां चले गए पॉइंट सी के पास, यहां आ गए पॉइंट डी के पास, यहां हो गए पॉइंट ई के पास, यहां आ गए पॉइंट एफ के पास। तो आपका जो डिस्टेंस है ना वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यही होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि आपने जो डिस्टेंस को कवर किया है, ए पॉइंट फाइनल है, इनिशियल है, और ए पॉइंट फाइनल है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस तो आपने इतना ही कवर किया। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चला कि इनने से और तिरछा मार के यहां पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि देखिए भैया आप सही नहीं किए हैं, अब गए तो हैं इधर उधर भटकते हुए, लेकिन आपने इतना ही डिस्टेंस कवर किया, बेफजूली में इधर उधर चले गए। तो एनीवेज नो प्रॉब्लम। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिरकार ये डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना जी? तो यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप समझ चुके हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, समझ चुके हो ना? वेरी गुड, समझ चुके हो। तो अब मैं इसे क्लीन करता हूं और आपको और अच्छे तरीके से, इसे मत लिखिए क्योंकि मैं फिर से लिखाने वाला हूं। अभी आपको मैंने फिलहाल ये डिस्टेंस को समझाया है और डिस्प्लेसमेंट को समझाया, ये तो ट्रेलर है। अभी और इसके डिटेल में उतरता हूं और आपको हर एक चीज लिखाता हूं। नो प्रॉब्लम, मैं हूं ही आपका प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है? टॉपिक लिख लेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं लिखेगा, लिख लिया तो कोई दिक्कत थोड़ा है। तो लेट अस सी ये डिस्टेंस क्या आ रहा है। अब होगा ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आपको एक साथ हमने समझा दिया एक फिगर के माध्यम से। आप क्या कर सकते हो, रुको जरा सा, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप टॉपिक का नाम दीजिए, और जो मैंने ये फिगर ड्रा किए थे इसके नीचे लिख लेगा और डिस्प्लेसमेंट भी लिख लेगा और डिस्टेंस का वैल्यू भी लिख लेगा, ठीक है ना? फिर मैं बताता हूं डिस्प्लेसमेंट को फिर से और डिस्टेंस को भी फिर से बताता हूं और अच्छे से, वन बाय वन। पहले डिस्टेंस, ठीक है? तो डिस्टेंस का डेफिनेशन हो जाएगा द एक्चुअल पाथ लेंथ covered by an object between initial position is called distance। जो एक्चुअल पाथ लेंथ है जो कवर किया गया है कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा इनिशियल से और फाइनल के बीच में, इज कॉल्ड डिस्टेंस।
उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। या फिर एक दूसरा डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस covered by an object is called distance। जो सबसे ज्यादा दूरी को तय करता है, सबसे लंबा जो पाथ हो सकता है, वही हमारा क्या कहलाता है? तो वही हमारा डिस्टेंस कहलाता है। कंप्लीट हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब और डिस्टेंस के बारे में जानिए। द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मीटर होता है और मीटर को m से डिनोट करता है, ठीक है? लिखेंगे the smaller unit of distance सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता है, समझे? The bigger unit of distance is किलोमीटर। किलोमीटर होता है बड़ा यूनिट है। मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, लिखा दिया ताकि पढ़ने में आसान हो सके। और आपको जानना होगा जो हमारा डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कोई पूछेगा आपसे कि चलिए बताओ जी, जो हमारा डिस्टेंस है वो कैसा क्वांटिटी है? आपको कहना होगा, क्या कहना होगा? यही बोलना होगा कि जो हमारा डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होगा? तो मैं तुझसे बताता हूं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड कहने का अर्थ हुआ एक वैल्यू हो, तो वही हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे डिस्टेंस के केस में क्या देख रहे थे कि हम लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, उसको काउंटिंग किया जा रहा है डिस्टेंस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या देखे थे कि एक सामने स्ट्रेट लाइन पाथ है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट के पास वैल्यू भी है कुछ और डायरेक्शन भी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। लेकिन इसके पास, डिस्टेंस के पास कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, यानी कि कैसे भी जा सकता है और आपको काउंट करना ही होगा। तो वही हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इज इट क्लियर? साउंड क्लियर है ना? स्केलर क्वांटिटी होगी, क्लियर होता है। कोई पूछा क्यों है, तो लिखना होगा बिकॉज इट हैज बोथ, नहीं, बिकॉज इट हैज
मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ही है केवल और केवल डिस्टेंस के पास। क्यों स्टूडेंट, सही बोला ना? हाँ, तो सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसीलिए ये कैसा क्वांटिटी कहलाएगा? तो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर होता है। नेक्स्ट बात है, क्या लिखाना चाहते हैं सर? मैं ये सिखाना चाहता हूं कि डिस्टेंस जो है वो हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हमारा डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो। लिखेंगे डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। नहीं जानते हो तो अभी से भी जानो, कुछ बिगड़ा नहीं। अब फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज दैट ये यहां से गए, यहां से यहां आए, वही फिगर है। ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। और यहां से यहां मान लेते हैं ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। तो इसीलिए हमारा जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। और इसको जोड़िए तो कितना वैल्यू है? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा तो 7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। तो इतनी सारी बातें आपको डिस्टेंस के बारे में, और आप इसे देखेंगे और अभी लिखेंगे, नोट कीजिए, ठीक है ना? तब इस डिस्टेंस के बारे में इतनी सारी बातें मैंने किया और हुई। अब समय आ गया है कि इस डिस्टेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की ओर प्रस्थान किया जाए, है ना जी? ये क्लियर होता है? आपको हर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं जानते, कहीं भी कंफ्यूजन रहता है, आप टेक्स्ट करके हमारे पास मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे बताए थे, ये चीज हमको नहीं समझ में। मैं आपको आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर के आऊंगा तो उसमें और वो चीज को सोल्व कर दूंगा, आपका प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा, ठीक है? लेकिन उदास नहीं होना, मुस्कुराते रहना। तो डिस्टेंस के बारे में आपको बता दिया है अच्छे से। इसे लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है ना? क्लियर होता है? अब जब चूंकि आपने डिस्टेंस को लिख लिया है, अब समय आ गया कि डिस्प्लेसमेंट को लिखा। डिस्प्लेसमेंट आपको समझा दिया कि कम से कम दूरी। अब आइए इसका लिखें डेफिनेशन के बारे में। तो क्या लिखें? लिखेंगे द स्ट्रेट line path covered by an object between initial point to the final point. Each called, वही हमारा क्या कहलाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। नाम है इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस नहीं बल्कि प्लेसमेंट, कि कितना वो खिसका है अपने रास्ते से। आपको फिगर से बताया था ना कि शायद आप जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, बट सच्चाई तो यही है कि आपने जो एक्चुअल में क्या कवर किया, कम से कम दूरी को कवर किया, वही हमारा सही में डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दो तरह से डिफिनेशन लिखाने से आपको जो सुविधा हो वो याद रखिए।
जो पसंद आए वो पढ़। और चलो देखते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन। लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object is called, क्या कहें उसको? डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर होता है कि कम से कम तय किया गया दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होगा जी इस डिस्प्लेसमेंट का? वही होगा the SI unit of displacement, गेट लगा देगा, displacement is मीटर। मीटर का है the small या फिर the smaller unit of is सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर बोलते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट बोलेंगे द बिगर यूनिट। बोलो कैसा यूनिट है? द बिगर यूनिट ऑफ किसका? डिस्प्लेसमेंट इज किलोमीटर। किलोमीटर होता है। इज इट क्लियर? क्लियर हो जानी चाहिए, और अगर नहीं होता है क्लियर तो आप मैसेज कीजिए, मैं फिर से क्लियर कर दूं। समझते हो? नेक्स्ट बात है क्या बताने लायक है इसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ही लिखा द स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ यानी कि सीधे जाएगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सीधे जाने का मतलब समझ रहे हो क्या सर? ये कि इसके पास एक डायरेक्शन है। मैं तुझसे कहूं कि सीधे चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, जाते चले जाओ, इसका मतलब कि तुम्हारे पास एक डायरेक्शन है। क्यों जी? तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ही तो शो कर रहा है कि कितना खिसका है। और जबकि डिस्टेंस के पास कोई बाउंड्री नहीं है कि तुम एक रास्ते से ही जाओ, कैसे भी जा सकते हैं। समझते हैं? क्योंकि समझदार लगते हो। तो लिखेंगे इसके बारे में कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई पूछा कि वेक्टर क्वांटिटी तो तुम कह रहे हो, लेकिन आखिरकार तुम वेक्टर क्वांटिटी कहते क्यों? ये वेक्टर क्वांटिटी है क्यों? तो कारण लिखना पड़ेगा। तो लेट अस सी, मैं कारण को भी निवारण में बदल देता हूं। और चलो देखते हैं। बिकॉज इट हैज बोथ, क्या बोथ जी? कि मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन। और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास डायरेक्शन हो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन भी है कि ऐसे ही जाना है, ऐसे ऐसे गया है तो डिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन सीधे गया है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। स्टूडेंट, जैसे सपोज मैं यहां पे हूं और तुम्हारे करीब आता हूं, यहां से मैं यहां गया, फिर मैं यहां से करीब आ रहा हूं, और जब करीब आ रहा हूं आपके
तो वहां से यहाँ इतना नखरा करने की क्या जरूरत था? फिर ऐसा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ कि सीधे मैं आपसे ऐसे करीब आ जाऊँ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो तो सीधे में एक डायरेक्शन था कि नहीं था? एक डायरेक्शन था ना, बट डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कोई राय है आपकी? हाँ सर बिल्कुल है। देखो तो जब आप इसे जान चुके हैं और आपको हमने सिखा दिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है सीधे जाएगा, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि इसका वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट कोई यहाँ ए नाम का पॉइंट है और यहाँ से कोई लड़का एक चला और चलते 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 एक राउंड मार करके यहीं पे ए पर ही आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2 पाई आर हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। लेकिन पूछिएगा ना कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ भाई, तो कहेगा कि कुछ ना भाई, कहाँ है? क्योंकि ए से चला जी और ए पर ही आ गया, तो कहाँ फाइनल टू इनिशियल? यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ तो यही हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? इस केस में जीरो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे? यही लिख दूंगा मैं कि द डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, वो जीरो हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेवर भी जीरो। चलवा नहीं करेगा, कर्म नहीं चलवा नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे कहलाएगा? ना तो वो डिस्टेंस से कहलाएगा और ना ही वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर होता है। अब एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट यहां से चला 3 किलोमीटर, ए है, ये बी है और बी से सी के पास गया, बोलो क्या किलोमीटर? 4 किलोमीटर। और यहां से यहां आ गया ए पर, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, ये है, तो क्या किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो लिखेंगे है, क्या लिखेंगे? एयर डिस्प्लेसमेंट बराबर ए सी बराबर 5 किलोमीटर। यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो आपने डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लिया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, है ना? अब आप डिस्प्लेसमेंट सीख गए हैं जी, इसीलिए आपका हक है एक क्वेश्चन जरा सा सोल्व कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है? अगर आपसे क्वेश्चन में आस्क किया जाता है कि बताओ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर होगा, तो आपको बताना होगा जो डिस्टेंस के बारे में लिखा है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा है। डिस्टेंस के बारे में कहेगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है हमारा जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो नहीं, डिस्टेंस जो है वो हमारा जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, हो सकता है। यही सारी बातें जब को लिखाया है वही हो जाएगा इसका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन होनी चाहिए। समझता? ये लिखो, फिर ये क्वेश्चन को देखते हैं करके। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर आपको पता चल जाए कि असल में ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चक्कर क्या है। करना क्या है जी?
क्वेश्चन पढ़िए ना, ए मैन ट्रेवल्स, सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन, ठीक है। अब होगा ये, ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक आदमी है जो 1.5, सपोज दैट ए से चला और बी तक आ गया, 1.5 मीटर ट्रेवल किया है, ठीक है। अब टुवर्ड्स ईस्ट, देन ईस्ट ये थोड़ा है, कुछ इस प्रकार से, a man travels 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन की ओर वो चला है। क्लियर होता है? मान लेते हैं ए है और ये बी के पास आया, आगे है 2.5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, और 2 मीटर जो है वो ये चला साउथ की ओर, ये सी मान लेते हैं। और फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और 4.5 मीटर कैसा डायरेक्शन है, इसको मान लेते हैं ये डी है, डी है, ठीक है ना। तो हम इंच की मदद से, अब कॉपी पर क्या कीजिए, इंच को लीजिए और इंच की मदद से इसको नापना है। मीटर में तो ना होगा, सेंटीमीटर में होगा, बट आता है यहाँ पे अवेलेबल रहता है मेरे पास, तो जरूर इंच का इस्तेमाल करता है। एकदम एक्यूरेसी के साथ नाप करके लेना है। तो ये ले लिया हमारा, तो फिगर तो हमने ड्रा कर दिया, जैसा क्वेश्चन में निर्देश दिया था वैसा हमने फिगर ड्रा कर दिया, इसका में कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब सॉल्यूशन करते हैं जी। फर्स्ट का, इसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा। देखो तो यहां से यहां गया है, फिर बी से सी के पास गया है, ये हमारा 4.5 मीटर है। फिर सी से डी के पास आया है, यानी कि जितना इसने डिस्टेंस को कवर किया है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले का अगर सॉल्यूशन करने की बात करें, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यही हो जाएगा। तो ए बी कितना दिया हुआ, 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4.5 मीटर, जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर, टोटल 8 मीटर। 8 मीटर आपका क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया 8 मीटर, देख लीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट है। पीटी का मतलब हुआ पॉइंट, शॉर्ट में लिखे हैं, 12 में ऐसे लिखना चाहिए था पॉइंट, चलिए लिख देता हूं पूरा, पॉइंट 1। अब सही है ना, अब ठीक। तो इसको मिलाइए, तो कुछ इस प्रकार से हमने मिला दिया है, तो यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है जी। सर एक बात हमको समझाइए, ये डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया क्योंकि दिया हुआ था, लेकिन अब इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकाल लिया, क्योंकि कुछ भी तो पता नहीं चल रहा सर। तो कौन तरीका जरूर बताइएगा, आप पे भरोसा है। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, देखो तो, सुनो तो, लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग, मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। सेकंड की मैं बातें करूं तो
डिश अरेंजमेंट, एडी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इंच अगर नहीं है, अगर इंच लगा कर अगर नापेंगे तो इसका जो छोटा सा इंच आता है कॉपी पर करके देख सकते हैं। तो जो मीटर कहां से आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में रहता है। खैर जो भी हो, इसके बदले सेंटीमीटर भी लीजिएगा ना तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो कॉपी पर आसानी से निकाल सकते हो। तब क्या हो जाएगा 6.3 मीटर। अगर सबको सेंटीमीटर में लेंगे तो 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, इतना मीटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट होता है काफी अच्छे से, काफी डिटेल में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को क्या करोगे तुम, नोट करोगे, दैट मींस कि तुम लिखोगे। इसे देख लो एक बार अच्छे से, नोट करो।